औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अनफ़ाल है मेरे सामने और सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 5 है, पारा नंबर 9 और रुकू नंबर 15 चल रहा है। सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 4 में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के इनामात ज़िक्र करते हुए फरमाया कि आखिरी मोमिन का इनाम यह है कि उसको इज़्ज़त से रिज़्क़ दिया जाएगा जन्नत में। और इज़्ज़त से रिज़्क़ के मानी बताए थे कि बग़ैर मशक्क़त के वाफ़र मिक़दार में खुला रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला ने देने का वादा किया है। और आयत नंबर 5 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, ग़ज़वा बदर का जिक्र हो रहा है। और ग़ज़वा बदर में कमा अख़रजका रब्बुका मिन बैतिका बिल हक़्क़, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है और सारे मोमिनों से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख़ातब करते हुए फरमाया कि उस वक्त को याद करो जिस तरह के तुम्हारे रब ने यानी कि एक हनहुनी की तरफ जिक्र किया कि अल्लाह तबारक व तआला वो काम कर देते हैं जो पॉसिबल नहीं होता, अल्लाह तबारक व तआला उसको अंजाम देते हैं और कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कई बार। पिछली आयत में यानी कि जिस तरह मुसलमानों को शिकस्त की जगह फ़तह हुई और मुश्किल में थे मुसलमान, उसी को कंटिन्यू करते हुए अल्लाह फरमा रहे हैं कि जिस तरह तुम्हारे रब ने तुम्हें सच्चाई के साथ घर से निकाला। कब घर से निकाला और सच्चाई क्या मुराद है इधर है? घर से उस वक्त निकाला जिस वक्त ग़ज़वा बदर में पहुँचे मुसलमान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जहाद की जगह नहीं बताई। उस ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद करने जब निकलते थे तो जगह नहीं बताया करते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द कुछ मुनाफिक और कुछ ऐसे मुखबिर पाए जाते थे, जासूसी करते थे मक्के वालों के लिए। कुछ की मजबूरियाँ थी, कुछ के अहल व अयाल मक्के में थे, कुछ ब्लैकमेल हो रहे थे, कुछ परेशान होके, और कुछ मुनाफिक थे जो कि मुसलमानों से गद्दारी कर जाते थे और वक्त से पहले जगह का मकाम मक्के में ख़बर पहुंच जाती थी और मक्के वाले मुसल्लह अफवाज लेके पहले उस जगह पर पहुंच जाते थे। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग के लिए निकलते तो किसी एक आध बंदे को भी आपने जगह का नाम कभी, जगह का मकाम कभी नहीं बताया। उसको कहते तोरिया फरमाना। आप तोरिया दिया करते थे, इस साइड पे होगा, इस एरिया में होगा, इतने दूर होगा, इस तरह के अल्फाज। अब ये देखें कि यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अबू सुफियान के लूटने के लिए निकलो। अब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने भी नबी को एक सच और मुकम्मल बात नहीं बताई, क्योंकि मुकाबला था अबू जहल के साथ और मुसलमानों को हुक्म हुआ कि वो अबू सुफियान के काफ़िले को लूटने के लिए निकले। अबू सुफियान शाम से तजारत करके मक्के जा रहा है और बदर के मुकाम पर पड़ाव डालेगा। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फ़ौज को लेके निकलते हैं। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उस मुजाहिदीन के लश्कर को ये बता देते कि हमने अबू जहल के साथ जंग लड़नी है बदर के मुकाम पर और हमारा मुकाबला अबू जहल से है, तो मुसलमान कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना निकलते, क्योंकि मुसलमानों को पता था कि वो निहत्ते 400-500 मुसलमान हैं और उनकी ट्रेनिंग भी नहीं है और उनके पास खाने पीने का भी कुछ नहीं है, और उधर अबू जहल के मुसल्लह अफवाज हैं और जंगजू लोग मौजूद हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को एक बदर के मुकाम पर इस तरह पहुँचाया कि मुसलमानों को ख़बर तक न हुई कि उन्होंने अबू जहल से लड़ना है। और इसकी वजह ये थी कि मुसलमानों ने अगर अबू जहल का नाम बता दिया जाता और मक्के वालों से जंग बता दी जाती तो मुसलमानों ने कभी मुकाबले के लिए नहीं निकलना था, और अगर मुसलमानों ने नहीं निकलना था तो काफिरों को अंजाम तक नहीं पहुंचना था। काफिरों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये साबित करना था कि जंगे हथियारों से और फ़ौज की कसरत से नहीं जीती जाती बल्कि ईमान से जीती जाती हैं। और 200, 400, 300 मुसलमान हज़ारों के असाब लश्कर से मुकाबला करेंगे और निहत्ते होंगे और उनके पास साजो सामान और खाने पीने की चीज़ें भी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी वो जंग जीत जाएंगे। इससे अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को सच्चा और मजबूत साबित करना था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा साबित करना था कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लाए हैं वो दीन हक़ है और इसके पीछे अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल है। तो फरमाया कि जिस तरह सच्चाई के साथ निकाला, सच्चाई ये थी कि तवक्कुल अल्लाह पर होना चाहिए, हथियारों पर, जंगों पर, फ़ौज पर नहीं होना चाहिए, ये सच्चाई थी। वइन्न फ़रीक़न मिनल मुमिनीन लकारिहून, जब पता चला कि मैदान बदर में पहुँचते हैं तो यहाँ भी यही हुआ कि मुखबरी हो गई और अबू जहल ने एक बड़े एरिया में और अच्छे एरिया में कब्ज़ा कर लिया पहले आके जंग के लिए, और अबू सुफियान का काफ़िला अभी पहुँचा ही नहीं था और मुसलमान भी नहीं पहुँचे थे।
अबू जहल चूँकि मैदान बदर में काबूज हो चुका था और पानी वाला और ऊपर हाइट वाला एरिया उसने अपने लिए चूज़ कर लिया था और बहुत सारे साजो सामान के साथ बारोब तरीके से अपना पड़ाव डाल चुका था। और जब मुसलमान पहुंचे तो मुसलमानों को ने सामने देखा कि अबू सुफियान की बजाय सामने तो अबू जहल है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पता था। तो मुसलमान उस वक्त कमज़ोर पड़ गए और परेशान होने लग गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद परेशान हो जाते हैं और उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अगर मुट्ठी भर आज मुसलमानों की जमात शिकस्त खाकर वापस चली गई तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों का वादा करते हैं। ये एक इंसानी जज्बाती इंसान के जज्बात थे, अदरवाइज़ अल्लाह तबारक व तआला मोहताज नहीं है कि उसका नाम लेने वाले ये मुट्ठी भर जमात हूँ। लेकिन ये एक शिकायत का एक अंदाज़ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, एक प्यार से फरमाया कि इन्ना फ़रीक़ मिनल मुमिनीन लकारिहून। मुसलमानों को जब ये पता चला कि अबू जहल से मुकाबला है तो उन्होंने इस चीज़ को सख्त उन पर नागवार गुजरी ये बात। युजादिलूनका फिल हक़, और वो बाद मा तबय्यन कान्नमा युसाक़ून इलल मौत, और सच्ची बात ज़ाहिर होने के बाद वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ने लगे। झगड़ने का मतलब यहाँ बदतमीज़ी नहीं है बल्कि शिकायत करने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तो अबू सुफियान का काफ़िला बता के हमें लाया, यहाँ तो अबू जहल का लश्कर खड़ा है। और ये शिकायत थी। जब सच सामने आ गया तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करने लगे और सच क्या था? सच अबू जहल था कि जिसका मुकाबला करना था, जिसका मुसलमानों ने, और मुसलमानों को ऐसे खौफ तारी हो गया था युसाक़ून इला मौत वहुम यंज़ुरून, जैसे कि वो मौत को सामने देख रहे हैं और उन्हें मौत के कुएं में डाला जा रहा है, घसीटा जा रहा है, यानी उन्हें मौत के मुंह में डाला जा रहा है जानबूझकर। इसलिए कुछ तो मजबूत ईमान वाले पक्के ईमान वाले लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे, उन्होंने तो खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन जो नए मुसलमान थे उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भरपूर शिकायत कर दी। वाइज़ जायदुकुमुल्लाहु इहदा ताइफ़तैन, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को आजमाया और आजमाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को इख्तियार दिया ताइफ़तैन का कि दोनों जमातों में से जिसको चाहो इख्तियार कर लो। तुम चाहो तो अबू सुफियान के लश्कर को लूट के ले जाओ और मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और तुम चाहो तो अबू जहल, मैं चाहता हूँ तुम चाहो तो अबू जहल के लश्कर से मुकाबला करो, तुम्हारा पास ये इख्तियार है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इख्तियार मुसलमानों से पूछा तो लकुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से मशवरा करते हैं ताइफ़ अन्ना लकुम तो वद्दूना अन्ना गैर ज़ाती शौका। तो मुसलमानों ने को जब आसानी की तरफ, वैसे जब इख्तियार दिया जाए दो कामों में तो आसान काम को, ये इस्लाम में हुक्म है कि जब दो कामों में आपको इख्तियार दिया जाए तो आसानी को चूज़ करना चाहिए। लेकिन यहाँ वो चूँकि इख्तियार नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला फ़ैसला फरमा चुके थे, तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जब तुम्हें इख्तियार दिया गया तो अद्दूना अन्ना गैर ज़ाती शौका, तो तुमने उस इख्तियार को तुमने उस ग्रुप को इख्तियार किया, उससे लड़ने को तरजीह दी जो बगैर साजो सामान के था, यानी अबू सुफियान के लश्कर के साथ मुकाबले को तरजीह दी। सारे मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि हम अबू सुफियान के लश्कर को लूटने आए थे और हम वही काम कर सकते हैं, और इस वक्त वो भी बगैर साजो सामान के या जंगी असलहा के बगैर है, फ़ौज के बगैर है, और हम दोनों एक ही कंडीशन में हैं, सो हम उसी के साथ मुकाबला कर सकते हैं। तकुना युरिदुल्लाहु, अल्लाह का जो फैसला था, अल्लाह का इरादा वो इसके बरक्स था। अल्लाह का इरादा क्या था? अल्लाह युरिदुल्लाहु युहिक्कल हक़ बिकलिमातिही, अल्लाह का इरादा ये था कि अल्लाह तबारक व तआला का दीन सच साबित हो जाए और मजबूत साबित हो जाए, और इन लोगों को पता चल जाए कि दीन इस्लाम की लिए लड़ने के लिए फ़ौज की या हथियारों की ज़रूरत नहीं होती, अक़ीदे की ज़रूरत होती है। और दूसरा मकसद अल्लाह ताला का ये था यकता दाबर काफिरीन, के काफिरों को जड़ से उखेड़ दिया जाए। जड़ से उखेड़ने का मतलब यह है कि काफिरों के बड़े बड़े निडर और जरी जो जंगजू थे वो इन बेसर और सामानी के आलम में जो मुसलमान थे और थोड़ी जमात में, उनके हाथों मारे जाएं और बड़ी बेदर्दी से कत्ल हों, और काफिरों का एक हिम्मत हौसला पस्त हो जाएगा जब बेसर और सामान मुसलमान बड़े बड़े जंगजू काफिरों का मुकाबला करेंगे और उनको ढेर कर देंगे, तो फिर काफिर आइंदा हौसला नहीं करेंगे, यानी उनकी जड़ काट दी जाएगी। यानी जड़ काटने का मतलब यह है कि सूख के गिर जाता है जैसे दरख्त, इस तरह काफिर
हौसला हार के पस्त हो जाएंगे और आइंदा वो मुसलमानों से मुकाबले की ज़रूरत नहीं करेंगे। और ऐसे ही हुआ कि अबू जहल को दो छोटे बच्चों ने, जो बाज़ार छोटे थे अभी एज में, मासूम टीनेजर लोगों ने, माज और माउज ने कत्ल कर दिया और बेसर सामानी की हालत में, और उनके पास कोई बड़ा हथियार भी नहीं था। और अबू जहल एक, और वो जंगी चाल भी नहीं जानते थे, और अबू जहल एक जंगजू इंसान था और बहुत सारी ज़िंदगी में जंगें लड़ चुका था और बहुत सारा साजो सामान के साथ था और बहुत अच्छी सेहत भी थी, जवान आदमी था। और उसको जब दो छोटे छोटे बच्चों ने जगह पे ढेर कर दिया तो वहाँ साबित हो गया कि काफरों की जड़ काट दी गई। अबू जहल को जड़ मरा लिया गया और जड़ काट दी गई, और छोटे छोटे दो मुसलमान बच्चों ने उसकी जड़ काट दी और काफरों की, और आइंदा उनके हौसले पस्त हो चुके थे और बहुत बेसर सामानी की हालत में मुसलमान थे और बहुत बहादुरी से लड़के और बहुत जंगजू लश्कर को शिकस्त दे दी। वयुहिक्कल हक वयब्तल बातिल, और अल्लाह ये चाहता था कि हक साबित हो जाए, सच यानी कि दीन इस्लाम सच साबित हो जाए, वयब्तल बातिल, और बातिल मिट के रह जाए, बातिल ख़त्म हो जाए और हौसले पस्त हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए वो। वला करिहल मुजरिमून, अगरचे मुजरमों को ये बात बहुत नागवार गुजरी थी। क्या बात? मुजरम लोगों को, यानी कि जो मक्के वाले थे, उनको ये बात में बहुत नागवार गुजरी। एक तो बेसर सामानी की हालत में मुसलमानों ने उनको तहस नहस कर दिया। दूसरा, अबू जहल को जिन हाथों ने कत्ल किया वो छोटे छोटे दो बच्चों के हाथ थे और पे दर पे हमला करके जंगजू अबू जहल को ज़मीन बोस कर दिया। और इसी तरह शिकस्त भी, बज़ाहिर वो बहुत बड़े साजो सामान के साथ थे और बड़े एक ललकार के मुसलमानों को जंग में मैदान में आए थे, और अबू सुफियान को भी बड़ी तसल्ली दे के आए थे, और अपने आप को हर तरह से वो समझ रहे थे कि हम हर तरह से जंग जीतने के काबिल हैं और मुसलमान किसी तरह भी हमारे सामने खड़े होने के काबिल नहीं हैं। लेकिन जब शिकस्त हुई उन्हें तो मुसलमान शिकस्त दे चुके, तो मुजरम से मुराद यहाँ काफिर है, उन्हें बहुत नागवार गुजरा। उन्होंने अपनी बेइज्जती महसूस की और इस बेइज्जती के बदले में उन्होंने कहीं जंगें और लड़ी। आगे देखते हैं ग़ज़वा बदर के ये हालात जा रहे हैं और कंटिन्यू हैं आगे इंशाल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला का वादा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ इंशाल्लाह कल ज़िक्र होगी। और यहाँ चूँकि मैं कुरान पाक की तफसीर कर रही हूँ और इसमें जो चीज़ आएगी वो मेरा मकसद, एक मिशन है कि कुरान पाक को पूरे को ट्रांसलेट किया जाए और इसमें जो आयतें आती हैं एज़ इट इज़ इसको बयान करना पड़ता है। मेरा मकसद इंतशार फैलाना बिल्कुल भी नहीं होता कहीं भी। सुलह जो आना अमन पसंद मेरी ज़िंदगी के असूल हैं और इन असूलों के तहत ज़िंदगी गुजार रही हूँ मैं। और किसी को अगर नागवार गुजरा ये बात, तो ये हमारा दीन हमें डिमांड कर रहा है कि हम इसको खोल के बयान करें। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, मकसद सिर्फ दीन को खोल के बयान करना, कुरान पाक की आसान उर्दू में इसको बयान करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह हाफ़िज़।